पिछले ज़माने में मुल्क शाम पर एक बादशाह परवेज़ हुकूमत करता था। उस बादशाह का एक ही बेटा था, शहज़ादा आलिम। बादशाह ने अपने इकलौते बेटे की तालीम और तरबियत के लिए पूरी दुनिया से हर फन और इल्म के माहिर बुलवा कर रखे हुए थे। बादशाह चाहता था कि उसका बेटा शहज़ादा आलिम इल्म और बहादुरी में पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए, मगर शहज़ादा आलिम बड़ी लापरवाह तबीयत का मालिक था। उसके उस्ताद उसे जो कुछ सिखाते वो जल्द ही भूल जाता। इसका नतीजा ये हुआ कि उस्तादों की पूरी कोशिशों के बावजूद शहज़ादा आलिम ना ही ज्यादा इल्म हासिल कर सका और ना ही उसे लड़ाई बड़ाई के फन में महारत हासिल हो सकी। बादशाह हर माह शहज़ादे का इम्तिहान लेता और शहज़ादा आलिम हर बार इम्तिहान में फेल हो जाता, जिस पर बादशाह बेहद नाराज होता। वो शहज़ादे आलिम को समझाता कि उसे इल्म सीखने और लड़ाई बड़ाई का फन सीखने पर पूरी तवज्जो करनी चाहिए, क्योंकि उसने मुल्क शाम का बादशाह बनना है। मगर शहज़ादा एक कान से बादशाह की बातें सुनता और दूसरे कान से उड़ा देता। आखिर थक हार कर बादशाह ने भी शहज़ादे को समझाना छोड़ दिया और शहज़ादे आलिम को उसके हाल पर छोड़ दिया। शहज़ादे आलिम को बस एक ही शौक था कि उसके बाग में दुनिया के बेहतरीन फूल मौजूद हों। उसने अपने बाग के लिए दुनिया के माहिर तरीन माली रखे हुए थे और उसने अपने सिपाहियों को पूरी दुनिया में भेज रखा था कि जहां भी वो नई किस्म का फूल देखें तो हर कीमत पर उस फूल का पौधा लेकर उसके पास पहुंचे। हर नए किस्म के फूल लाने वाले को बेपनाह इनामो इकराम देता। इसका नतीजा ये हुआ कि उसके बाग में इतने खूबसूरत फूल इकट्ठे हो गए कि शायद परिस्तान में भी ऐसे फूल ना पैदा हुए हों। शहज़ादा आलिम सारा दिन बाग में घूमता रहता और खूबसूरत फूलों को देखकर बेहद खुश होता। आज भी वो बाग में घूमता फिर रहा था कि उसे मुल्क रूम से एक सिपाही की आमद की इत्तला मिली। उसे फौरन हमारे हजूर पेश करो, शहज़ादे आलिम ने हुक्म दिया। उसे मालूम था कि सिपाही कोई नया फूल लेकर आया होगा, इसलिए उसके चेहरे पर खुशी के आसार उभर आए थे। उसकी नजरें बाग के दरवाजे पर जमी हुई थीं, मगर जब उसने एक सिपाही को खाली हाथ अंदर आते देखा तो उसके चेहरे पर गुस्से के आसार उभर आए। वो तेज नजरों से आते हुए सिपाही को घूरने लगा। सिपाही ने करीब आकर बड़े अदब से शहजादे को झुककर सलाम किया। क्या बात है, तुम खाली हाथ आए हो? शहजादे ने बड़े सख्त लहजे में उससे मुखातिब होकर पूछा। शहजादा हजूर, मैं नए फूल की तलाश में मुल्क रूम के शिमाली हिस्से में घूमता फिर रहा था कि अचानक बूतों की वादी में जा निकला। ये वादी यूं तो बड़ी सरसब्ज और खूबसूरत है, मगर वहाँ हर तरफ भयानक शक्लों वाले बूत रहते हैं जो इंसान को पकड़ कर खा जाते हैं। सिपाही ने बड़े मोदबाना लहजे में तफसील बतानी शुरू कर दी। मगर तुम मुझे ये कहानी क्यों सुना रहे हो? होगी कोई भूतवादी? मुझे ये बताओ कि कोई नया फूल लाए हो या नहीं? शहजादे ने सख्त लहजे में पूछा। हजूर, वही तो बताने लगा हूँ। उस बूतों की वादी में एक इंतहाई खूबसूरत बाग है। ये बाग बूतों की शहजादी का है। उस बाग में इस कदर नायाब और अजीबो गरीब फूल हैं कि जिनका आपने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया होगा। सिपाही ने सर झुकाते हुए कहा, क्या कह रहे हो गुस्ताख? इस वक्त दुनिया में हमारे बाग से ज्यादा खूबसूरत बाग नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो और तुम्हें इस झूठ की इबरतनाक सजा मिलेगी। शहजादे ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, हुजूर, आप बेशक मुझे कत्ल करवा दें, लेकिन मैंने अपनी आंखों से वो बाग देखा है। आप यकीन करें, वहाँ इतने खूबसूरत फूल हैं कि आप भी देखकर दंग रह जाएंगे। सिपाही ने बड़े एतमाद बड़े लहजे में जवाब देते हुए कहा, अगर ये बात है तो हम उस बाग के तमाम फूल अपने बाग में ले आएंगे, हर कीमत पर। अच्छा, तुम बताओ कि फिर क्या हुआ? शहजादे ने कहा, हुजूर, जब मैं बूतों की वादी में दाखिल हुआ तो बूतों ने मुझे पकड़ लिया
और फिर वो मुझे अपनी शहजादी के पास ले गए। शहजादी उस वक्त अपने बाग में घूम फिर रही थी। शहजादी ने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ और इस वादी में कैसे आया हूँ। मैंने आपके और आपके बाग के मुतालिक सब कुछ बता दिया। ये सुनकर शहजादी बहुत खुश हुई। चुनाचे उसने मेरी जान बख्श दी और साथ ये कहा कि मैं जाकर अपने शहजादे को ये बता दूं कि शहजादी के बाग के मुकाबले में शहजादे का बाग कोई हैसियत नहीं रखता। चुनाचे मैं यहाँ आ गया। सिपाही ने सारी बात तफसील से बता दी। ओ, तो शहजादी ने ऐसा कहा, हम उस शहजादी को भी कत्ल करवा देंगे और उसके बाग के तमाम पौधे उखेड़ कर यहाँ ले आएंगे। ये हमारा फैसला है। शहजादे ने गुस्से से लाल पीला होते हुए कहा, मगर हजूर, वो भूतों की शहजादी है और भूत इंतहाई खतरनाक मखलूक हैं और वो बेहद ताकतवर और जालिम हैं। सिपाही ने डरते डरते कहा, कुछ भी हो, चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए, हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। शहजादे ने कहा और फिर उसने 2 घोड़े तैयार करने का हुक्म दिया। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा ताकि तुम हमें उस वादी तक पहुंचा सको। शहजादे ने सिपाही से मुखातिब होकर कहा और सिपाही ने सर झुका दिया। जाहिर है वो और कर भी क्या सकता था। फिर शहजादा घोड़े पर सवार होकर मुल्क रूम की तरफ चल पड़ा। सिपाही भी दूसरे घोड़े पर सवार उसके साथ साथ था। मंजिलों पर मंजिलें मारते वो दोनों मुल्क रूम की तरफ बढ़ते चले गए। आखिर 1 महीने तक मुसलसल सफर करने के बाद वो एक रोज मुल्क रूम में दाखिल हो गए और यहाँ उन्होंने एक सिराय में क़याम किया ताकि कुछ दिन यहाँ आराम करने के बाद वो भूतों की वादी की तरफ जा सकें। शहजादा आलिम खाने से फारिग होकर आराम करने के लिए जैसे ही अपनी ख्वाबगाह में पहुंचा, उसका सर अचानक चकरा गया और उसने कमरे में मौजूद अलमारी को पकड़कर अपने आप को संभालने की कोशिश की, मगर बेसुध। उसका दिमाग किसी लट्टू की तरह घूमता चला जा रहा था और फिर वो धर्म से करीबी बिस्तर पर गिर गया। जैसे ही वो अपने बिस्तर पर गिरा, उसे यूं महसूस हुआ कि जैसे बिस्तर अपनी जगह से उछला और फिर हवा में तैरने लगा। कमरे की दीवारें गायब हो गईं और शहजादा बिस्तर समेत बड़ी तेजी से फिजा में उड़ता चला गया। शहजादा बेहिस्सो हरकत बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, मगर वो हरकत करने से माजूर था। अलबत्ता वो खुली आंखों के साथ इर्द गिर्द का माहौल बाखूबी देख रहा था। बिस्तर फिजा में उड़ता हुआ पहले तो बहुत बुलंदी पर चला गया और फिर इंतहाई तेज रफ्तारी से शमाल की तरफ बढ़ता चला गया। शहजादा हैरान कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है, मगर वो बेबस था। थोड़ी देर बाद बिस्तर एक जगह रुक गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। यहाँ हर तरफ हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी, ऐसी रोशनी जैसे सुबह तलू होने वाली हो। और फिर बिस्तर जमीन पर उतरकर ठहर गया और इसके साथ ही शहजादे आलिम की तमाम बेहिसी यकदम दूर हो गई और वो उछलकर बिस्तर से नीचे उतर आया। वो हैरत से चारों तरफ देख रहा था। ये वादी इंतहाई खूबसूरत और सरसब्ज थी, मगर वहां ना कोई परिंदा नजर आ रहा था और ना कोई जानवर। शहजादा आलिम पहले तो इधर उधर देखता रहा, फिर उसे दूर पानी की चमक नजर आई। ये कोई बहुत बड़ी झील थी। शहजादा आलिम उस झील की तरफ बढ़ता चला गया। काफी देर तक चलने के बाद शहजादा आखिरकार झील के किनारे पर पहुंच गया। दूसरे ही लम्हे हैरत और इश्तियाक से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस झील में एक इंतहाई खूबसूरत कश्ती को तैरते हुए देखा। कश्ती के ऊपर सोने का बना हुआ एक इंतहाई खूबसूरत साइबान था, जिसके नीचे एक खूबसूरत लड़की बैठी फूल सूंघ रही थी और कश्ती को एक सांवले रंग की कनीज एक चप्पू की मदद से चला रही थी। कश्ती झील की पुरसकून सतह पर आहिस्ता आहिस्ता हिलकोरे लेती हुई आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी।
शहजादे आलिम ने इतनी खूबसूरत लड़की आज से पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए वो हैरत के मारे बुत बना उसे मुसलसल देखता रहा। झील के पीछे वही सरसब्ज वादी फैली हुई थी और घने दरख्तों के झुंड साफ नजर आ रहे थे। अभी शहजादा आलिम कश्ती को देख ही रहा था कि अचानक एक जोरदार गूंज की आवाज सुनाई दी और साथ ही एक खौफनाक कहका भी सुनाई दिया। दूसरे ही लम्हे शहजादे के हलक से बेइख्तियार एक चीख निकली, क्योंकि उसने झील के पीछे दरख्तों के झुंड में एक भयानक शक्ल को उभरते देखा। ये खौफनाक शक्ल किसी देव की मानंद थी। उसके सर पर 2 सींग भी थे। उस भयानक चेहरे के साथ साथ 2 हाथ भी ऊपर को निकले हुए नजर आ रहे थे। जोरदार गूंज और कहके के साथ साथ शहजादे की चीख सुनकर कश्ती में बैठी हुई लड़की यकदम चौंक पड़ी और उसने मुड़कर तेजी से पीछे घने दरख्तों के झुंड की तरफ देखा और फिर उसकी नजरें झील के किनारे पर खड़े शहजादे आलिम पर पड़ी। उसने जल्दी से कश्ती चलाने वाली कनीज से कुछ कहा और कनीज फुर्ती से कश्ती में खड़ी हो गई और उसने दरख्तों के झुंड की तरफ रुख कर लिया। अपना एक हाथ फिजा में लहराया और उसके हाथ लहराते ही एक बार फिर जोरदार गूंज पैदा हुई और दरख्तों के झुंड के सामने उभरने वाली खौफनाक शक्ल अचानक गायब हो गई। भयानक शक्ल के गायब होते ही कनीज ने दोबारा चप्पू संभाल लिया और फिर कश्ती को इंतहाई तेजी से चलाने लगी। अब कश्ती का रुख उस किनारे की तरफ था जहां शहजादा आलिम खड़ा हुआ था। चंद ही लम्हों में कश्ती किनारे पर पहुंच गई और कश्ती में मौजूद लड़की उठकर किनारे पर आ गई। तुम मुल्क शाम के शहजादे आलिम हो ना? लड़की ने बड़े नरम लहजे में शहजादे आलिम से मुखातिब होकर कहा। हाँ हसीनो जमील लड़की, हम मुल्क शाम के शहजादे आलिम हैं, मगर तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो? शहजादे ने हैरानी के आलम में जवाब देते हुए कहा, हम इस वादी की शहजादी आलिया हैं। हमें मालूम हो गया था कि तुम मुल्क रूम की सराय में पहुंच गए हो, इसलिए हमारे हुक्म पर तुम्हें बिस्तर समेत यहाँ ले आया गया। शहजादी आलिया ने इटलाते हुए कहा। ये कौन सी वादी है? शहजादे ने हैरत भरे लहजे में खूबसूरत वादी को देखते हुए पूछा। ये बूतों की वादी कहलाती है, शहजादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरे बाप रे, ये बूतों की वादी है और तुम बूतों की शहजादी हो, मगर तुम बेहद खूबसूरत हो। जबकि दरख्तों के झुंड में जो बूत नमूदार हुआ था वो तो इंतहाई खौफनाक और बदशक्ल था। शहजादे ने हैरान होते हुए कहा, हाँ वो हमारा पहरेदार बूत है। उसने समझा कि शायद तुम हमें नुकसान पहुंचाने की नीयत से यहाँ आए हो, मगर हमने उसे वापस भेज दिया क्योंकि हमने तो तुम्हें खुद यहाँ बुलाया है। शहजादी ने जवाब दिया, तो क्या बूतों की औरतें तुम जैसी खूबसूरत शक्लों वाली होती हैं? शहजादे ने पूछा। अरे नहीं, बोले शहजादे, मैं बूत नहीं हूँ। बूतों में सदियों से रिवाज है कि उनका बादशाह और मलका आदमजाद होते हैं। मैं एक आदमजाद हूँ, ये कनीज भी आदमजाद है। बूतों की औरतें बूतों की तरह ही बदशक्ल होती हैं। शहजादी ने हंसते हुए जवाब दिया। ओह मैं समझ गया। हाँ शहजादी, मुझे सिपाही ने बताया था कि तुम्हारे बाग में दुनिया के खूबसूरत तरीन और नायाब फूल हैं, जबकि हमारा दावा है कि तुम्हारे बाग से ज्यादा खूबसूरत फूल दुनिया में और किसी के पास नहीं हैं। शहजादे आलिम ने कहा। शहजादे, ऊंट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आता वो भी अपने आप को दुनिया में बुलंद चीज समझता है। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपना बाग दिखाऊं, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा बाग क्या हैसियत रखता है। शहजादी ने बड़े फखरिया लहजे में कहा। शहजादी, तुमने हमारा बाग नहीं देखा, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। तुम एक आम सिपाही को अपना बाग दिखाकर मरऊब कर सकती हो, मगर हमें नहीं। शहजादा भी अकड़ा हुआ था। ओहो, पहले बाग तो देख लो, शहजादी ने हंसते हुए कहा और फिर वो शहजादे का बाजू पकड़कर उसे कश्ती में ले आई।
फिर उसने कनीज को कश्ती चलाने का हुक्म दिया। थोड़ी देर बाद कश्ती झील के दूसरे किनारे पर पहुंच गई और शहजादी शहजादे का हाथ पकड़े नीचे उतर गई और फिर वादी में आगे बढ़ती चली गई। एक पहाड़ी के करीब पहुंचकर शहजादी ने जोर से ताली बजाई। दूसरे ही लम्हे पहाड़ी का एक हिस्सा किसी संदूक के ढक्कन की तरह ऊपर उठता चला गया। सामने सोने का बना हुआ एक खूबसूरत दरवाजा था। दरवाजे के बाहर दो औरतें खड़ी थीं। शहजादी के इशारे पर औरतों ने दरवाजा खोला और फिर शहजादी शहजादे आलिम को लिए हुए दरवाजे में दाखिल हो गई। ये एक इंतहाई खूबसूरत बाग था, जहां इतने खूबसूरत फूलों के तख्ते मौजूद थे कि शहजादे आलिम की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उसने कभी ख्वाब में भी ये नहीं सोचा था कि दुनिया में इस कदर खूबसूरत फूल भी हो सकते हैं। वो किसी मासूम बच्चे की तरह एक एक फूल के करीब जाता, उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखता, उसे छू कर देखता और फिर उनकी खुशबू सूंघता। शहजादी एक जगह खड़ी बड़ी दिलचस्प नजरों से शहजादे की हरकतें देख रही थी। शहजादा बच्चों की तरह दौड़ दौड़ कर एक एक फूल के पास जाता और उसे काफी देर तक देखता रहता। तकरीबन 1 घंटे बाद शहजादा उठा और फिर वो शहजादी की तरफ आया। वाकई शहजादी, तुम्हारा बाग दुनिया में सबसे खूबसूरत है। हमारा बाग तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। शहजादे ने बड़े शर्मिंदा लहजे में कहा। शहजादे, अब तुम्हें मालूम हुआ कि बाग किसे कहते हैं? शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ शहजादी, हम अपने दावे पर शर्मिंदा हैं। हम तो ख्वामखा अपने बाग पर गरूर करते रहे। काश ये हमारा बाग होता। शहजादे ने हसरत भरी नजरों से बाग को देखते हुए कहा। शहजादे, तुमने कभी गौर किया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत फूल कौन सा है? शहजादी ने मुस्कुराते हुए पूछा। सबसे खूबसूरत फूल तुम्हारे बाग में मौजूद होगा। इससे ज्यादा खूबसूरत फूलों का तो तस्वर भी नहीं किया जा सकता। शहजादे ने जवाब दिया। शहजादी ने जोर से ताली बजाई और उसके ताली बजाते ही वो बदशक्ल भूत वहां नमूदार हुआ। शहजादे आलिम को उसके बिस्तर पर पहुंचा दो, शहजादी ने उठते हुए कहा और बदशक्ल भूतों ने शहजादे आलिम को यूं उठा लिया जैसे बच्चे किसी खिलौने को उठा लेते हैं। अरे अरे, मुझे छोड़ दो, शहजादे आलिम ने चीखते हुए कहा। मगर भूत भला उसकी कहां सुनने वाले थे। वो उसे उठाकर बाग से बाहर ले आए और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने उसे वहां जमीन पर मौजूद उसके बिस्तर पर फेंक दिया और इसके साथ ही शहजादे का जिस्म बेहिस्सो हरकत हो गया और बिस्तर दोबारा फिजा में बुलंद होता चला गया। थोड़ी देर बाद जब बिस्तर वापस नीचे उतरकर जमीन पर ठहरा तो शहजादा आलिम उछलकर बिस्तर पर बैठ गया। शहजादा ये देखकर हैरान रह गया कि वो सिराए के उसी कमरे में मौजूद था और दीवारें उसी तरह सही सालिम थीं। कमरे का दरवाजा उसी तरह अंदर से बंद था जिस तरह उसने कमरे में दाखिल होते वक्त उसे बंद किया था। शहजादा काफी देर तक इस वाक़े पर गौर करता रहा। कभी तो उसे ख्याल आता कि ये सब कुछ ख्वाब था, मगर शहजादी के बाग का मंजर जब उसकी आंखों के सामने आता तो उसे सब कुछ हकीकत मालूम होता। आखिरकार शहजादा समझ गया कि ये सब कुछ ख्वाब न था, बल्कि भूतों की शहजादी आलिया का कारनामा था कि वो अपनी पुरस्रार ताकतों से उसे बिस्तर से उठाकर ले गई और फिर बाग दिखाकर उसे वापस सिराए के कमरे में भेज दिया।